गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के थोड़े रिएक्शंस करते हैं। मतलब अभी इतने सारे रिएक्शंस है तो कैसे याद रखने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो कुछ ट्रिक्स मैंने निकाले हैं, वो तुम लोग को आज बताने वाली हूँ लेक्चर में। बहुत सारे रिएक्शंस मतलब जो रिलेटेड टू बोथ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक रहेंगे, वो आज हम लोग ये लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। लिख के लो साथ में। पेरोक्साइड क्या रहता है? जब भी जैसे H2O2, ठीक है, Na2O2, ठीक है, तो ये पेरोक्साइड में आता है। मतलब तुम्हारा जो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन तो 2 रहेगा ही, जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो भी ट्वाइस रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऐसा, ठीक है। Na2O2 में सिर्फ H की जगह Na आएगा। सुपर ऑक्साइड में KO2। तो इसमें जो एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो ट्वाइस नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे Na है वो ट्वाइस है, KO2 में K ट्वाइस नहीं है। ओके, उसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अभी सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इधर माइनस नहीं है। तो इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी Na2O2 प्लस वाटर, इसको कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हम लोग पहले लेते हैं पेरोक्साइड। ड्रॉ करती हूँ मैं स्ट्रक्चर। अब सिंपल तुम लोग को क्या करना है, H प्लस O वाटर के साथ रिएक्ट है तो H प्लस और OH माइनस है, 2 टाइम लिखना है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे ब्रेकिंग होगा, 2 ऑक्सीजन के बीच में। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा। जो तुम्हारा Na है वो OH को अट्रैक्ट होगा, NaOH। ये Na है वो OH को अट्रैक्ट होगा, NaOH। तो तुम्हारा 2NaOH फॉर्म हुआ और बीच में क्या बचा है? H2O2 बचा है, तो H2O2 बनता है। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड, तो KO2 प्लस H2। ये V रेज टू इंफिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें क्या करना है तुम लोग को, KO2 को पहले ब्रेक करो। ठीक है, K प्लस O2 2 माइनस में फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का जो ये स्ट्रक्चर है, तुम लोग जब स्ट्रक्चर देखोगे तो K को एक पॉजिटिव साइन है और ऑक्सीजन को एक नेगेटिव साइन है। तो जब आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट विल ब्रेक इनटू K प्लस एंड O2 2 माइनस।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, जब H प्लस और OH माइनस आएंगे तो ठीक है, चलो OH माइनस K प्लस के साथ रिएक्ट करके KOH बना लेगा, लेकिन H प्लस O2 माइनस के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो O2 टू फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। इसको जब ट्वाइस करेंगे तो इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब वाटर को ट्वाइस कर दिया हम लोग ने। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2K प्लस है वो 2OH माइनस के साथ जाके 2KOH बना देगा। ठीक है, अब ये जो 2O2 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेक कर रही हूँ मैं इसको, O2 2 माइनस प्लस O2, मतलब मैंने दो ब्रेक में 2O2 माइनस को में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया O2, तो बचता O2 है और दो नेगेटिव चार्ज बचते हैं। ओके, तो ये O2 रिलीज हो गया। तो तुम लोग को याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन रिलीज होता ही है। ठीक है, और फिर बाद में ये जो H प्लस बचता है और O2 2 माइनस बचता है। ठीक है, तो H प्लस और H प्लस प्लस O2 2 माइनस, ये 2H प्लस है। ठीक है, अब देखो एक H एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो OH बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और 2 माइनस रिएक्ट करके माइनस चार्ज आएंगे। सॉरी सॉरी, एक मिनट। 2H और ऑक्सीजन 2 बचा है, ये दोनों रिएक्ट होके H2O2 बनेगा। तो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों में भी H2O2 बनता ही है, सिर्फ डिफरेंस इधर इतना है कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखनी है तुमको। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH। अभी इसके लिए तुम लोग को ऑक्सीडेशन, रिएक्शन कौन है वापस जरा, हाँ वो रिएक्शन दिखाओ ना वापस, सुपर ऑक्साइड। ओके मैम। हो गया, एक्सप्लेनेशन चाहिए? हाँ अभी यहाँ पे वापस से हम लोग देख रहे हैं KO2 पहले हम लोग ने ब्रेक किया K प्लस और O2 माइनस में। हाँ KO2 ब्रेक किया K प्लस O2 माइनस। ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मतलब H प्लस और OH माइनस आएगा, तो K प्लस तो रिएक्ट हो जाएगा OH माइनस के साथ, लेकिन H प्लस विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट विथ O2। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, HO2 करके कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को 2 टाइम्स करना पड़ता है, ये मतलब 2KO2 प्लस 2 वाटर। ठीक है, ओके। जब ये 2 कर दिया तो ये K प्लस और OH माइनस विल फॉर्म 2KOH। ठीक है, ये हो गया कैंसल, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। अब बचा है 2H प्लस और 2O2 माइनस। तो 2O2 माइनस को तुम लोग ब्रेक ऐसे लिखोगे, O2 प्लस O2 2 माइनस। ठीक है, ये 2O2 है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल लिया, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल लिया, और बाकी 2 ऑक्सीजन एटम है वो O2 के फॉर्म में लेकिन विथ चार्ज है, 2 चार्जेस बचे हैं नेगेटिव, 2 टाइम्स किया मतलब 2 नेगेटिव चार्ज बचा है, इसलिए 2 माइनस आएगा इधर। फिर ये जो तो मतलब सेकेंड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, और O2 माइनस जो है वो H प्लस जो बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा, 2H प्लस और O2 विल कंबाइन टू फॉर्म H2O2। हाँ मैम। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH। तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटालिक सॉलिड्स, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पहले करते हैं, मेटालिक इजी है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब NaOH इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके लिए मैंने अभी कुछ ट्रिक्स निकाले हैं, तुम लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है ये रिएक्शंस,
सिर्फ तुम लोग को समझना है कि कैसे ये रिएक्शन करना है। तो एक दो एग्जांपल्स मैं करती हूँ, बाद में तुम लोग करोगे खुद से। स्टार्ट करते हैं SO3। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है, अगर तुम लोग को पूछा रिएक्शन ऑफ NaOH विथ SO3 क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो SO3 को पहले तुम लोग वाटर से रिएक्ट करोगे। देखो NaOH जो भी यूज होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड, कभी भी डायरेक्टली NaOH नहीं डालते कोई भी रिएक्शन में, उसको पानी में डिसॉल्व करके फिर यूज किया जाता है। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले SO3 को पानी के साथ रिएक्ट करोगे। तो याद रखना, जो ये मैंने ऑलरेडी पहले वाले बैच 12th वालों को बताया था, ये कि जब भी पानी के साथ रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा मेटल का, मतलब जैसे इधर सल्फर है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे H2SO4 बनेगा, यहाँ पे एसिड बनता है। देखो जब भी वाटर के साथ तुम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करोगे तो वो हमेशा एसिड ही बनाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है, जब भी तुम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो हमेशा 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 एसिड ही बनाएगा। अब कौन सा एसिड बनाएगा वो तुम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। ठीक है, तो तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर तुम लोग क्या करोगे, NaOH के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, अभी सल्फेट ऑफकोर्स सोडियम के साथ जाएगा। सल्फेट का वैलेंसी 2 है, तो चार्ज 2 है तो 2 NaOH करना पड़ेगा, तो इट विल बी Na2SO4 और H और OH रिएक्ट करके 2H2O बनाएगा। अब उसको खाली ऐड करने का नेट, जैसे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक H2O कैंसिल हो जाएगा और बाकी का लिख दो। तो ये तुम लोग का NaOH के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल P2O5। अभी इसको H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो बनेगा H3PO4, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। बैलेंस कर लोगे। ठीक है, अभी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, तुम लोग को बैलेंसिंग आता है। ठीक है, H3PO4, फिर H3PO4 को तुम NaOH के साथ रिएक्ट करोगे। अभी तुम लोग को इधर PO4 जो आयन है वो Na के साथ रिएक्ट होगा, तो PO4 का वैलेंसी 3 है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा Na3PO4 प्लस H2O। बैलेंस सब ये करना है, बैलेंस करना है। 2 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स होगा, सॉरी 2 टाइम्स करना है। ये तुमको देखो ये और ये बैलेंस कर लो ताकि कैंसिल हो जाए, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स, 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 3 P2O5 plus 6NaOH gives Na3PO4 plus 3H2।
N2Na3PO4 आना चाहिए ना। हाँ ये करो अभी ट्राई। बैलेंस करो। नेक्स्ट है N2O5। N2O5 प्लस NaOH बोला तो पहले पानी से रिएक्ट करो। HNO3 HNO3 को NaOH से रिएक्ट करना है। तो ये दोनों सॉल्ट बनेगा NaNO3 एंड वाटर। नेट सेल रिएक्शन। बैलेंसिंग करना है, ऊपर की इक्वेशंस भी बैलेंस करने का, नीचे भी। बैलेंसिंग मैंने किया नहीं है, तुम लोग करोगे। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है उसको पहले तुम लोग वाटर से रिएक्ट करोगे, फिर उसको NaOH से ट्रीट करोगे। नेक्स्ट करो N2O3। वो N2O5 था ना पहले वाला। N2O5 2 करके बैलेंस हो जाएगा ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स।
ठीक है, अभी N2O5 हो गया, N2O3 करते हैं। N2O3 अभी यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो जो तुम्हारा एसिड है वो HNO3 नहीं हो सकता। HNO2 का देखो, HNO2 का भी +3 होता है। ठीक है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अभी NaOH के साथ ट्रीट करो। NaNO2 + H2 बैलेंसिंग। नेक्स्ट करते हैं, अभी एक अलग ले रही हूँ, NO2। मैंने स्क्रीन ही नहीं देखा। हाँ, बैक करूँ ना एक बार रिएक्शन? हाँ मैम। अभी हम लोग कर रहे हैं NO2। अभी NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ऐसा कोई भी नाइट्रोजन का एसिड नहीं है जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। HNO3 और HNO2 दो ही टाइप्स ऑफ एसिड रहते हैं। HNO3 का +5 है, HNO2 का +3 है। ठीक है, तो NO2 का प्रॉब्लम हो गया कि इसका कोई भी एसिड नहीं है। तो अभी क्या करने का, तो इस केस में ये +3 और +5 के बीच में वाला है, तो इसमें क्या करने का, HNO2 और HNO3 दोनों फॉर्म करने का। मतलब पहले NO2 को वाटर से रिएक्ट करोगे, HNO2 फॉर्म होगा। ठीक है, और HNO3 भी फॉर्म होगा। ऐसा मतलब दोनों चीजें फॉर्म हो रही है, ऐसा दिखाने का है। देन HNO2 is reacting with NaOH, NaNO2 फॉर्म हो रहा है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। देन HNO3 is reacting with NaOH, NaNO3 फॉर्म हो रहा है प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। फिर नेट सेल रिएक्शन निकालोगे। तो सिंस ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और कोई भी एसिड नहीं है उसके इसमें, तो हम लोग ने क्या किया, जो दो एसिड्स रहते हैं नाइट्रोजन का, उसके बीच का कंपाउंड है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये दोनों एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, HNO2 भी फॉर्म हो रहा है, HNO3 भी फॉर्म हो रहा है। फिर जैसे हम लोग करते हैं, एसिड को हम लोग को NaOH से ट्रीट करना है, तो HNO2 को भी NaOH से ट्रीट किया, HNO3 को भी NaOH से ट्रीट किया। बैलेंसिंग करना है। ठीक है, बैलेंस हो गया ये। अभी HNO2 + NaOH और HNO3 + NaOH, फिर ये तुम लोग कैंसिल कर दोगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल है वो कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा जो बचा हुआ है 2NO2 + NaOH, 2NaOH gives NaNO2 + NaNO3 + H2। तो तुम लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ तुमको ये वाटर के साथ ट्रीट होने के बाद कौन सा एसिड बनता है वो आना चाहिए बस, बाकी तो इजी है, सिंपल मैथ्स जैसा ही है।
नेक्स्ट है CO2। CO2 को करो, वाटर से ट्रीट करेंगे तो H2CO3, H2CO3 को NaOH से ट्रीट करो। ठीक है, यहाँ पे ये CO3 होता है, 2 चार्ज होता है, तो इधर 2 NaOH आएगा, Na2CO3 प्लस H2O, 2H2O आएगा। ये कैंसर है। नेक्स्ट है Cl2O7। इसमें भी वाटर से रिएक्ट करोगे, HClO4। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम लोग को सारे एसिड्स के नाम है, तुमको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, वो आ गया तो ये इजी है। फिर NaOH को हम लोग HClO4 से ट्रीट करेंगे, NaClO4 प्लस H2। बैलेंस में देन Cl2O5 प्लस वाटर, HClO3 प्लस NaOH, NaClO3 प्लस H2O। नेक्स्ट है ClO3 प्लस वाटर, HClO2। आगे क्या करो, डायरेक्ट भी अभी लिखने आ जाना चाहिए तुमको।
इसका करेंगे तो ये NaClO2 बनेगा, NaOH से रिएक्ट किया तो NaClO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट है अभी ये हो गया अपना ऑक्साइड्स हो गया। अभी हम लोग नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गया है। अभी सिर्फ नॉन मेटल्स अगर दिया जैसे क्लोरीन गैस, तो उसका NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगा? तो दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं क्लोरीन गैस के साथ। मतलब एक NaOH हम लोग दो टाइप के यूज कर सकते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग यूज कर रहे हैं वो है कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो Cl2 को हम लोग जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करते हैं तो पहले वाटर से ट्रीट करोगे। अभी इसमें बनाएगा वो HCl एंड HOCl। सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एसिड है वो बनेगा। ठीक है, तो HCl एंड HOCl। अभी NaOH को दोनों से ट्रीट करो, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस HOCl, NaOCl प्लस H2। और अभी Cl2 प्लस 2NaOH, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला जो है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनेगा। देन हम लोग करते हैं NaOH विच इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। क्लोरीन प्लस वाटर। अभी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड जब NaOH यूज करते हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के लिए रिएक्शन है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्लोरीन वाला एसिड है वो HClO4 है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है बनाने को। ठीक है, ये बनना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इससे एक लोअर बनता है, दैट इज HClO3। तो इधर HCl प्लस HClO3 बनेगा। बैलेंसिंग कर लेना, फिर HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, HClO3 प्लस NaOH, NaClO3 प्लस H2O, कैंसल।
ओके, अभी मेटलॉइड्स पे जा रहा है। नॉन मेटल्स हो गया, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का रिएक्शन कैसे होता है NaOH के साथ? तो यहाँ पे हम लोग अभी बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन प्लस वाटर, ठीक है, ये बनाएगा H3BO3, बोरॉन का एसिड। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि ये जो रहते हैं हमेशा ऑलवेज विल रिलीज हाइड्रोजन। ठीक है, बोरॉन हमेशा जब भी NaOH या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज होगी। फिर H3BO3 को तुम NaOH के साथ ट्रीट करोगे, BO3 का 3 होता है, 3 टाइम्स Na3BO3। Boron plus NaOH will give Na3PO3 plus 3 hydrogen molecules. नेक्स्ट है सिलिकॉन के साथ रिएक्शन, सिलिकॉन प्लस वाटर। अभी इसका एसिड बनाने के लिए पहले ये सिलिकॉन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, इट विल फॉर्म SiO2 और हाइड्रोजन रिलीज होगा। SiO2 को फिर से वापस पानी से ट्रीट करो, H2SiO3 एसिड बन गया। H2SiO3 will react with NaOH। ये SiO3 जो है ट्वाइस वाला आयन है, तो Na2SiO3 प्लस H2 नेट सेल रिएक्शन। बैलेंसिंग करना है।
मैम 2NaOH ना। इधर इधर, हाँ बैलेंसिंग पूरा किया नहीं है मैंने, तुम लोग करोगे अगर कुछ नीडेड है तो। अभी नेक्स्ट आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उनको अगर NaOH के साथ ट्रीट किया तो क्या होता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स रहते हैं? जैसे जिंक, अल्यूमिनियम, जो बोथ एसिड जैसा बिहेवियर एंड बेसिक जैसा बिहेवियर करेंगे उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग एग्जांपल पहले जिंक का लेते हैं। जिंक ऑक्साइड लिया, अभी इसको हम लोग पानी से ट्रीट करते हैं, जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ZnOH ट्वाइस बनेगा ये, ठीक है, बेस टाइप। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको NaOH से ट्रीट करना है हम लोग को। तो नॉर्मली हम लोग का जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स था उसमें हम लोग को कोई भी एसिड मिलता था, जैसे H2SO4 मिलता था, फिर हम लोग H को रिप्लेस करके Na2SO4 लिखते थे, ठीक है, सोडियम से रिप्लेस कर देते। अब यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को वैसे अरेंज कर लेता है और उसको NaOH को लल्लू बनाएगा कि वो एसिड जैसा है। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगी तो ये ऐसा दिखेगा, H2Zn H2ZnO2। अब तुम लोग, भले ही वो बेस है लेकिन इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया ताकि वो थोड़ा इसको ऐसे एसिड जैसा दिखा सके कि वो एसिड है। तो अभी जब तुम NaOH के साथ इसको ट्रीट करोगे तो ये H जो है, सिर्फ ये H को हम लोग को Na से रिप्लेस करना है, तो ये Na2ZnO2 बनेगा, समझा? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, तो H2ZnO2 को हम लोग NaOH से ट्रीट करेंगे, H के बदले Na डालना है अपने को, Na2ZnO2, और बचा हुआ जो है वो H2O। बस अभी इसको ये कर लो जैसे हम लोग ने नॉर्मली किया था, ये कैंसिल होगा, ठीक है, वाटर कैंसिल होगा, तो तुम लोग को ZnO प्लस NaOH विल गिव Na2ZnO2 प्लस वाटर। बैलेंसिंग करना है, ठीक है, ये और ये सेम है तो दो बार मत लिखो, ये और करके भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मिनट रुको मैम। हाँ मैम। ओके, तो अभी हम लोग दूसरा टाइप ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कर रहे हैं। एक मिनट, Al2O3, ठीक है, इसको वाटर में ट्रीट किया, AlOH थ्राइस,
या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं H3AlO3। ठीक है, अभी डायरेक्टली इसको Na से नहीं लिखने, Na से ट्रीट करके नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एल्यूमिनियम का देखेंगे तो +3 आता है। ठीक है, अभी इसको अगर मैं डिकम्पोज करती हूँ हीट करके तो ये हो जाएगा HaLO2 प्लस H2। ठीक है, तो जो HaLO2 है और इसका है वो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेना है, मतलब ये वाला लेना है। तो NaOH जब ट्रीट करोगे तो वो HaLO2 के साथ ट्रीट होगा। तो ये NaAlO2 प्लस H2। देखो उधर कोई बैलेंसिंग तुमको पूछने नहीं वाला है जेई में। बैलेंसिंग कब करना पड़ेगा, जब उन्होंने पूछा है बैलेंस्ड वाला इक्वेशन चाहिए तो ही करो, नहीं चाहिए तो डायरेक्टली खाली ऐसे ही लिख के शॉर्टकट में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करो बस। अभी ये मेटल्स है जिंक और एल्यूमिनियम, इसके साथ डायरेक्टली अगर हम लोग NaOH डाल रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने सिलिकॉन में किया था, सिलिकॉन का हम लोग को पहले ऑक्साइड बनाना पड़ता था, फिर वापस से एसिड बनाना पड़ता था, फिर बाद में NaOH से ट्रीट। तो जो मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स रहेगा, अगर हम उसको डायरेक्टली NaOH में डालते हैं तो तुमको पहले उसका ऑक्साइड फॉर्म करना है। तो वाटर में डाल के पहले जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन में हुआ था वैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो मेटल या मेटलॉइड डालो, हमेशा हाइड्रोजन रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, फिर जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो वो सेम रिएक्शन हो गया जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला था। ZnOH ट्वाइस बनता है, जिसको हम लोग H2ZnO2 करके लिखेंगे। H2ZnO2 को NaOH से ट्रीट करना है तो तुम्हें Na2ZnO2 मिलेगा एंड वाटर रिलीज होगा। कैंसल आउट, कैंसल आउट। बैलेंसिंग करना है तुमको। एल्यूमिनियम के साथ भी सेम होगा, एल्यूमिनियम करो। एल्यूमिनियम को वाटर से ट्रीट किया तो Al2O3 बनेगा। Al2O3 एंड H2 रिलीज होगा। बाकी सब सेम रिएक्शन, Al2O3 प्लस वाटर AlOH थ्राइस देगा, या फिर इसको H3AlO3 लिख सकते हो।
इसको डिकम्पोज करोगे तो HAlO2 प्लस H2, ओके। फिर HAlO2 प्लस NaOH, NaAlO2 प्लस H2O, कैंसल आउट करो। Aluminium plus NaOH will give NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल और मेटलॉइड्स में याद रखो कि हाइड्रोजन रिलीज होता ही होता है। अब हैलाइड्स करते हैं। जो हैलाइड्स है अगर वो NaOH के साथ ट्रीट किया तो क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल लेते हैं AlCl3 वापस, तो AlCl3 प्लस NaOH ये फॉर्म करेगा AlOH थ्राइस। डायरेक्ट रिएक्शन है इसमें, अभी ये नहीं है। NaCl होगा और AlOH के साथ जाएगा, तो NaCl प्लस AlOH थ्राइस। ठीक है, बैलेंसिंग करना है ये 3 टाइम्स। अभी AlOH थ्राइस तुमको पता है NaOH के साथ रिएक्ट करता है, अभी जस्ट किया हम लोग ने। तो AlOH थ्राइस वो ब्रेक डाउन होता है HAlO2 प्लस H2O। पहले ब्रेक डाउन कर लो फिर NaOH के साथ ट्रीट करो। HAlO2 प्लस NaOH gives NaAlO2 प्लस H2O। अभी कैंसल आउट कर लो। तो तुम लोग को मिलेगा AlCl3 प्लस 4 times NaOH gives NaAlO2 प्लस NaCl प्लस वाटर। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शंस है, समझ गया तो इजी हो जाता है। एडिशन प्लस माइनस करके आ जाता है। नेक्स्ट है ZnCl2। ट्राई करो ये ZnCl2 प्लस NaOH, वैसे ही होगा NaCl प्लस ZnOH ट्वाइस। ZnOH ट्वाइस भी NaOH के साथ रिएक्ट होगा, ये अभी हम लोग ने किया था। इसको हम लोग H2ZnO2 करके लिखते हैं। ठीक है, तो H के बदले Na लिखोगे, Na2ZnO2 प्लस वाटर। ये कैंसिल हो गया। ZnCl2 plus NaOH will give Na2ZnO2 plus NaCl plus water।
नेक्स्ट करते हैं FeCl3 प्लस NaOH। तो ये बनेगा FeOH ट्वाइस, नहीं सॉरी थ्राइस, ये 3 टाइम्स है इधर, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 ही बनेगा यहाँ पे, प्लस NaCl। अभी प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, V∞ टाइम्स इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। यहाँ पे जो FeOH थ्राइस होता है ये NaOH में नहीं डिसॉल्व होता, ठीक है, नहीं डिसॉल्व होता तो रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है तुमको यहाँ पे। तो NaOH के साथ स्टॉप होके ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट है CrO2Cl2 प्लस वाटर। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी क्लोरीन को तुम लोगों को पता है कि दो चीजें अच्छी लगती है, हाइड्रोजन एंड मेटल, तो क्लोरीन विल गो विथ हाइड्रोजन, तो 2HCl फॉर्म होगा, ये पार्ट चला गया, ये गया, अब बचा है CrO3, तो CrO3 फॉर्म होता है, ठीक है। CrO3 को फिर तुम पानी से रिएक्ट करोगे, एड H2CrO4 बनेगा, H2CrO4, अभी H2CrO4 और HCl ये दो टाइप्स ऑफ एसिड बने हैं, तो दोनों भी NaOH के साथ ट्रीट होंगे, ठीक है, H के बदले Na लिखना है, Na2CrO4 प्लस वाटर, HCl को NaOH के साथ ट्रीट करोगे, जितने भी एसिड्स फॉर्म होते हैं दोनों भी HCl के साथ ट्रीट होंगे ही होंगे, तो ऐसा मत करना कि एक एसिड को ट्रीट किया एक को नहीं किया। तो नेट सेल रिएक्शन में Cr2Cl2 प्लस NaOH, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वाटर भी कैंसिल होएगा इधर, तो Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस वाटर। अभी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो है CrCl3 प्लस NaOH, NaCl प्लस CrOH थ्राइस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H3CrO3, नहीं ऐसे मत लिखो। अभी यहाँ पे देखो, ये जब CrOH थ्राइस को हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनता है, ठीक है, तो वो है HCrO4, ठीक है, HCrO4 मतलब H के बदले तुम्हें Na लिखना है, मैं तुम लोग को डायरेक्ट रिएक्शन सिखा रही हूँ अभी, वाटर के साथ ट्रीट करके फिर वो करके सब मैं नहीं बता रही,
तो HCrO4 पहले फॉर्म होता है जब वाटर के साथ ट्रीट किया तो, ठीक है। तो ये H के बदले तुम्हें Na लिखना है, तो NaCrO4। H2CrO4 है, NaOH के साथ ट्रीट किया तो Na2CrO4। तो ये तुम लोग का फॉर्म होता है मेन प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट करते हैं SOCl2 प्लस वाटर, HCl प्लस SO2। SO2 को वापस तुम लोग का ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ गया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को कैसे करते हैं याद करो, H2SO3 बनेगा। H2SO3 will react with NaOH, Na2SO3 plus H2O, cancel out। और इधर HCl भी एसिड भी बना है, वो भी रिएक्ट करना पड़ेगा। देखो जितने भी एसिड्स बन रहे हैं वो सबको NaOH के साथ ट्रीट होने चाहिए। नेट सेल करो, SOCl2 plus NaOH, NaCl plus Na2SO3 plus वाटर। बैलेंसिंग करोगे तो राइट साइड में ही वाटर आएगा। ये वाटर भी कैंसिल आउट होगा। Last reaction, SO2Cl2 plus water H2O, HCl plus SO3। ठीक है, ये तो चला गया, बचा SO2 एंड ऑक्सीजन, दैट इज SO3 फॉर्म होता है। वापस नॉन मेटालिक ऑक्साइड आ गया, वापस वाटर से ट्रीट होगा, H2SO4। दो एसिड्स है, दोनों को NaOH से ट्रीट करोगे। देखो ये वाला जो ट्रिक्स है वो तुम लोग बोर्ड एग्जाम में मत वापरना, जिन लोग का बोर्ड एग्जाम है अभी ये साथ। ये सिर्फ और सिर्फ जेई में ट्रिक्स यूज करने के लिए है। यू कैन नॉट डू इट इन बोर्ड एग्जाम। तुमको करना है बोर्ड एग्जाम में तो तुम रफ पेज में करके फिर फेयर में तुम लोग को सिर्फ ये नेट सेल ही लिखना है। मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुमने पानी से ट्रीट करके फिर NaOH से ट्रीट किया तो। ये सिर्फ ट्रिक है जो तुमको याद रखने के लिए, तुम इजीली याद हो कैसे करना है उसके लिए बताया है। सिर्फ जेई में यूज कर सकते हो ये। बोर्ड्स में रिएक्शन याद नहीं हो रहा है तो तुम रफ में लिख सकते हो एंड देन फेयर में सिर्फ नेट सेल रिएक्शन ही लिखना।
काफी सारे रिएक्शंस हम लोग ने कवर कर लिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में. ऑक्साइड्स नॉर्मल मेनली NaOH के साथ जो रिएक्शंस है वो हम लोग ने कवर किए. और भी दूसरे रिएक्शंस है वो हम लोग थोड़े थोड़े करते जाएंगे. तो सारे नहीं होंगे, जितने ट्रिक्स पॉसिबल है वो मैं देती हूँ तुम लोग को लर्न करने के लिए. तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you, madam. Bye bye. ओके, चलो बाय. Bye, ma'am. Thank you.